एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल HMB केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 12th में अकॉर्डिंग टू NCERT दो बुक हम लोग को पढ़ना है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जबकि पार्ट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट, लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ा था। उसमें थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसे हम लोग इस चैप्टर के बाद देखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ अभी खत्म किया सरफेस केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स, it is derived from Greek word kinesis meaning movement, motion। तो केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। यहाँ रेट का मीनिंग हुआ स्पीड, वेलोसिटी। ऑल हैव सेम मीनिंग इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रेट कहें, स्पीड कहें, वेलोसिटी कहें, ऑल हैव सेम मीनिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, मीन्स रिएक्शन के स्पीड के बारे में, रिएक्शन के वेलोसिटी के बारे में, कोई रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। साथ ही साथ उस रिएक्शन के स्पीड को, वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में जिसके द्वारा कोई रिएक्शन प्रोसीड आगे बढ़ता है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है रिएक्शन के स्पीड, वेलोसिटी के बारे में, रिएक्शन के स्पीड को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और उस मैकेनिज्म के बारे में जिसके आधार पर वह रिएक्शन आगे बढ़ता है। अलग अलग केमिकल रिएक्शन का स्पीड भी अलग अलग होता है। रिएक्शन के स्पीड के आधार पर, वेलोसिटी के आधार पर सभी रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो क्षण भर में हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड से भी काफी कम समय में समाप्त हो जाता है। दैट इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो काफी स्लो होता है, जिस रिएक्शन को पूरा होने में दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। और कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो ना तो वेरी फास्ट होते हैं ना ही वेरी स्लो होते हैं, वह मॉडरेट रिएक्शन कहलाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में मुख्य रूप से मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो रिएक्शन मॉलिक्यूलर होता है। यहां पर केमिकल काइनेटिक्स में ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन ना ही वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन का रेट मेजरमेंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले जाने केमिकल काइनेटिक्स है क्या। फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स derived from Greek word kinesis। Kinesis means movement or motion।
Chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with the study of rate of chemical reactions, the factors which influence the rate of reaction, and the mechanism by which the reaction proceed. Chemical kinetics केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जो वर्णन करता है, व्याख्या करता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में, साथ ही साथ उस फैक्टर के बारे में, उन कारकों के बारे में जो प्रभावित करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, साथ ही साथ उस मैकेनिज्म की भी व्याख्या करता है जिसके आधार पर वह रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो ये था केमिकल काइनेटिक्स है क्या, रासायनिक गतिकी है क्या। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट, रेट के आधार पर, स्पीड, वेलोसिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट मीन्स स्पीड, वेलोसिटी, रेट, स्पीड, वेलोसिटी के आधार पर केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया गया फॉलोइंग 3 कैटेगरी में। फर्स्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन। These reactions are so fast that they occur as soon as the reactants are brought together. यह रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि ज्यों ही रिएक्टेंट को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है यह रिएक्शन तेजी से हो जाता है। They take place instantaneously. Time taken is generally 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 सेकेंड। यह रिएक्शन इतने कम समय में, सेकेंड से भी काफी कम समय में यह पूरा हो जाता है। Generally, these reactions involve in ionic species. आयनिक स्पीसीज में मुख्य रूप से यह रिएक्शन पाया जाता है। The rate of ionic reactions cannot be determined easily. तो चूंकि यह काफी फास्ट होता है इसीलिए इस तरह के रिएक्शन के रेट को आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड टू गिव व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl। तो जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। यह जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट कराने पर बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बनता है प्लस 2HCl। तो ये सब जितना भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है ये सब वेरी फास्ट रिएक्शन आयनिक रिएक्शन कहलाता है। थर्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट NaCl एंड वाटर H2O। तो एक्वस सॉल्यूशन में यह जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हुआ Na+OH-, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज हुआ H+Cl-, H+ फ्रॉम एसिड, OH- फ्रॉम बेस, H+OH- फॉर neutral molecule of water and gives Na+Cl- सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से यह जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच सभी रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहलाता है चूंकि यह आयनिक होता है, आयनिक स्पीसीज में होता है। इसी तरह से reaction between sodium and water to give sodium hydroxide with the evolution of hydrogen
तो यह सभी रिएक्शन कहलाया वेरी फास्ट रिएक्शन। और इस तरह के रिएक्शन का रेट मेजरमेंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये था फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन। अब हम लोग देखें वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। तो अभी आपने देखा फर्स्ट रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन। अब हम लोग देखें सेकेंड वेरी स्लो रिएक्शन। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में काफी अधिक समय लगता है। कुछ दिन लग सकता है, कुछ सप्ताह लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं या सालों लग सकते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन कहलाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग लगना वह न तो 2-4 घंटों में होगा न 2-4 दिन में होगा, बल्कि लोहे में जंग का लगना यह प्रोसेस में कुछ सप्ताह या कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन कहलाता है। सेकेंड वेरी स्लो रिएक्शन, देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर एक्सट्रीमली स्लो। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो काफी स्लो होते हैं, दैट इज दे मे टेक मंथ्स और इवन ईयर्स फॉर देयर कंप्लीशन। तो इस तरह के रिएक्शन को पूर्ण होने में कुछ महीने या सालों लग सकते हैं। कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। इस तरह का रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। सेकेंड रिएक्शन बिटवीन ड्राई H2 एंड O2 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन, ड्राई हाइड्रोजन और ड्राई ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन काफी स्लो होता है। थर्ड रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन बेसिक लेड एसीटेट पेंट। बेसिक लेड एसीटेट पेंट और एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच यह रिएक्शन भी काफी स्लो होता है। फोर्थ एग्जाम्पल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू अल्कोहल। दीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। The rate of such reactions are hardly of any physical importance. इस तरह के रिएक्शन का भी रेट आसानी से मेजरमेंट नहीं किया जाता है और इसीलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में न तो हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ना ही वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन का रेट मेजरमेंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो वैसा रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट हो ना वेरी स्लो हो, वैसा रिएक्शन जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाए, वह मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह से मॉडरेट रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसे कंप्लीट होने में कुछ मिनट, कुछ सेकेंड, कुछ आवर लगे, वह रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन कहलाएगा। जितना भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वह सभी कहलाता है मॉडरेट रिएक्शन। तो इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में मुख्य रूप से हम लोग स्टडी करेंगे मॉडरेट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन के रेट को इजीली मेजर किया जाता है। तो अब हम लोग देखें थर्ड रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। देयर आर ए नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। अनेक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो ना तो वेरी फास्ट होते हैं
और ना ही वेरी स्लो होते हैं, बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, जो सामान्य स्पीड से होते हैं। इस तरह के रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन कहलाते हैं। सिंस these reactions proceed at moderate speed, which can be easily measured, and hence these reactions are studied in chemical kinetics. चूंकि इस तरह का जो रिएक्शन है मॉडरेट स्पीड से होता है, सामान्य वेलोसिटी से होता है, कुछ मिनट, कुछ सेकंड या कुछ आवर में ही कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन के रेट को आसानी से मेजर किया जाता है और इस तरह के रिएक्शन का स्टडी किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। मोस्टली दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। अधिकांशतः यह रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन मॉलिक्यूलर होता है अपने नेचर में। कुछ एग्जाम्पल मॉडरेट रिएक्शन का। फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हुआ वाटर में, ऑक्सीजन में। यह एक सर्टेन टाइम इंटरवल के अंतर्गत होता है, इसीलिए कहलाया मॉडरेट रिएक्शन। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। इसका डिकम्पोजिशन हुआ वाटर और नाइट्रोजन गैस में। थर्ड, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। डिकम्पोजिशन हुआ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, however fructose contain ketonic functional group. Another example, 4, hydrolysis of ester ethyl acetate हाइड्रोलाइसिस किया गया, यह कन्वर्ट हुआ एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में। ये सभी रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यह सभी रिएक्शन कहलाया मॉडरेट रिएक्शन और इस तरह के रिएक्शन के रेट को इजीली मेजर किया जाता है। तो ये आपने देखा आज 3 तरह का रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। फर्स्ट आपने पढ़ा वेरी फास्ट रिएक्शन जो आयनिक होता है। सेकेंड आपने पढ़ा वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड आपने देखा मॉडरेट रिएक्शन जो ना तो वेरी फास्ट ना ही वेरी स्लो होगा, मॉडरेट रिएक्शन कहलाएगा। आज इतना ही। कल हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। 2 तरह का रेट के बारे में कल पढ़ेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तब तक इसको रिवीजन करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, घर में रहिए, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में सेल्फ स्टडी कीजिए। और जब भी घर से बाहर निकलिए तो मास्क का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करिए। ऑल द बेस्ट।